टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग, लेकिन नॉट ऑल सिविल रॉन्ग इज अ टॉर्ट। मतलब सभी सिविल रॉन्ग जो होते हैं वो टॉर्ट नहीं होता है। टॉर्ट होता क्या है? इट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट। टॉर्ट शब्द कहां से आया? ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है समथिंग ट्विस्टेड और क्रोकेड। आई होप आपने टॉर्ट का फर्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर चेक किया है जिसमें हमने कवर किया था टॉर्ट को और सारी डेफिनेशंस को, डिफाइंड बाय विनफिल्ड, सलमान पीटरबिक्स, बुरिक फ्रेजर और यहां तक के सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करते हैं टॉर्ट और क्राइम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस, पहला पॉइंट आ जाता है रॉन्ग। टॉर्ट में क्या रॉन्ग है और क्राइम में क्या रॉन्ग है? इन टॉर्ट देयर इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ सिविल राइट और अ प्राइवेट राइट ऑफ द पार्टी। इन्फ्रिंजमेंट मतलब किसी भी चीज को वायलेट करना, उल्लंघन करना किसी का। इन क्राइम देयर इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ पब्लिक राइट अफेक्टिंग द होल कम्युनिटी। तो टॉर्ट में जो रॉन्ग है वो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, लेकिन क्राइम में जो रॉन्ग है वो एक व्यक्ति द्वारा किया गया रॉन्ग पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट होता है, जैसे कि मर्डर और हर्ट, ग्रीवियस हर्ट। सो पहला पॉइंट कवर हो गया है। रॉन्ग टॉर्ट में एक प्राइवेट रॉन्ग है, रॉन्ग क्राइम में एक पब्लिक रॉन्ग। सेकंड डिफरेंस है कोडिफिकेशन। टॉर्ट का कोडिफिकेशन नहीं हुआ है। देयर इज नो कोडिफिकेशन इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट में कोई सेक्शन या आर्टिकल नहीं होते हैं, इसको वैसे ही एक्सप्लेन किया गया है। और क्राइम में द क्रिमिनल लॉ इज कोडिफाइड। लेकिन हमारा क्रिमिनल लॉ जो है वो कोडिफाइड है, चाहे सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, इंडियन एविडेंस एक्ट, चाहे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, चाहे भारतीय न्याय संहिता हो, चाहे भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, ये सभी क्रिमिनल लॉ कोडिफाइड हैं। इन सभी के सेक्शंस हैं। थर्ड मेजर डिफरेंस आता है सू मतलब कोर्ट में केस कर देना। इन टॉर्ट द अफेक्टेड और इंजर्ड पार्टी में सू। टॉर्ट में जो एग्रीव्ड पर्सन है, मतलब जिसका नुकसान हुआ है, सिर्फ वह केस करेगा। इन क्राइम द स्टेट इज अंडर ड्यूटी टू इंस्टीट्यूट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द अक्यूज्ड। लेकिन क्राइम में स्टेट द्वारा केस किया जाता है, जिसे हम अक्सर कोर्ट में पढ़ते हैं, स्टेट वर्सेस एबीसी, स्टेट वर्सेस फलां फलां। फोर्थ डिफरेंस आता है राइट टू सू। इन टॉर्ट द राइट टू सू और टू बी सूड सर्वाइव्स टू द सक्सेसर। मतलब केस करने का हक जो है वो सक्सेसर के ऊपर दिया जा सकता है। लेकिन क्राइम क्या कहता है राइट टू सू के बारे में? द लीगल एक्शन डाइज विद द पर्सन इन क्राइम सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। लीगल एक्शन जो है कंप्लेनेंट द्वारा कंप्लेंट की जाने पर जिसने भी केस किया है उसकी मृत्यु पर केस खत्म हो जाता है, लेकिन सर्टेन एक्सेप्शंस हैं जो कि मैक्सिमम में कवर होते हैं। एक्टिव पर्सनलिस, मॉर्टरो कम पर्सोना, मतलब पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन। फिफ्थ डिफरेंस पार्टीज टू सूट। ये बिल्कुल सूट से मिलता हुआ डिफरेंस है जो कि हम पॉइंट नंबर 3 में कवर कर चुके हैं। इन केस ऑफ टॉर्ट द सूट इज फाइल्ड बाय इंजर्ड और एग्रीव्ड पार्टी। भाई जिसका नुकसान हुआ है केवल वह व्यक्ति ही कोर्ट में जाता है, मतलब वही होता है पार्टी टू सूट। लेकिन whereas in case of crime the complaint is filed in the name of the state। तभी तो ज्यादातर जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें हम पढ़ते हैं स्टेट वर्सेस एबीसी, स्टेट वर्सेस फलां फलां। सिक्स्थ डिफरेंस है विड्रॉल ऑफ सूट्स। इन केस ऑफ टॉर्ट द सूट कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम एंड कॉम्प्रोमाइज कैन बी डन विद रॉन्ग डूअर। टॉर्ट में जिसने भी केस किया है वह आराम से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है जिसके अगेंस्ट उसने केस किया है। लेकिन क्राइम में whereas in case of crime the complaint cannot be withdrawn except in certain circumstances। लेकिन क्राइम में अगर आपने कंप्लेंट कर दी है तो उसको सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही हटाया जा सकता है। सेवेंथ डिफरेंस आ जाता है अवार्ड। अवार्ड मतलब इनाम नहीं, यहां पर कोर्ट द्वारा डिसीजन जो लिया गया है। टॉर्ट में क्या होता है? द रॉन्ग डूअर मतलब जिसने गलती की है, द टॉर्ट फीजर्स शुड पे कंपेंसेशन टू द प्लेंटिफ अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग
गलती करने वाले को कुछ कंपेंसेशन देना पड़ेगा। लेकिन क्राइम में क्या होता है? इन क्राइम द क्रिमिनल इज पनिश्ड बाय द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। पनिशमेंट मे बी डेथ, इम्प्रिजनमेंट और फाइन एज द केस मे बी। यहां पर सोसाइटी एट लार्ज जो है उसके अगेंस्ट क्राइम जो है होता है, टॉर्ट पर्सनल होता है। पहला डिफरेंस याद रख। यहां पे कोर्ट जो है कंपेंसेशन की बात नहीं करती है, वह पनिश करती है डेथ, इम्प्रिजनमेंट से या फाइन, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा। एट्थ डिफरेंस है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। टॉर्ट कहता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ टॉर्टफीजर, मतलब टॉर्टफीजर बोले तो जिसने टॉर्ट का अपराध किया हो। जैसे क्राइम में हम क्राइम करने वाले को क्रिमिनल बोलते हैं। His legal representative can be sued except when the tort is defamation, personal injury not causing death. सिंपल भाषा में बोले तो डेफेमेशन मतलब बदनामी हुई हो और पर्सनल इंजरी मतलब ऐसी चोट लगी हो जिसके कारण मृत्यु ना हुई हो बंदे की। तो टॉर्ट में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सू किया जा सकता है, लेकिन क्राइम कहता है वेयर एज इन केस ऑफ डेथ ऑफ ऑफेंडर द सूट इज पुट टू एन एंड। अब अगर क्राइम करने वाला ही मर चुका है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता, लेकिन टॉर्ट में चलाया जा सकता है। यह डिफरेंस जरूर याद रखना। नाइन्थ डिफरेंस आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ लॉ। टॉर्ट में देयर इज नो सेपरेट स्टैट्यूट विच डील्स विद टॉर्ट और टॉर्ट इज बेस्ड ऑन जुडिशियल डिसीजंस। इसके ऊपर और कोई कानून नहीं है। हाँ, पहले जजेस ने कोई डिसीजन लिया हो तो उसको बेस बना लिया जाता है। लेकिन क्राइम में क्या है? वेयर इज द क्राइम आर डेल्ट इन भारतीय न्याय संहिता 2023 बोले तो आईपीसी। तो क्राइम में क्रिमिनल लॉ आईपीसी भी लागू होता है, टॉर्ट में कोई और लॉ लागू नहीं होता। 10th और लास्ट डिफरेंस, इंटेंशन। In tort, intention is important but not in all cases. For example, in cases of negligence. Negligence की सबसे अच्छी एग्जाम्पल है एक्सीडेंट। लेकिन क्राइम में अगर आप देखें तो जो इंटेंशन है वो क्रक्स ऑफ द ऑफेंस होता है, मतलब इंटेंशन होती ही होती है। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है टॉर्ट और क्राइम में। हमने सारे डिफरेंसेस कवर कर लिए हैं, लेकिन एक चीज को जरूर समझ लें कि डिस्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस injunction may be granted in tort as well as crime। और दूसरी बात याद रखने वाली ये है कि there are various wrongs which fall under law of torts as well as criminal law। एग्जाम्पल के तौर पे assault, defamation, negligence, nuisance, conspiracy, ये दोनों में कुछ जगह पे कॉमन है। नेक्स्ट डिफरेंस टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कवर करेंगे। दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट एल्डर्स, लव किड्स, मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव।